बिहार में डीएम मैडम का एक्शन, गाड़ी से उतरकर खुद करने लगी ट्रैफिक कंट्रोल। पूर्व एमएलए की गाड़ी का काटा चालान, ट्रैफिक कर्मियों को लगाई फटकार। जहानाबाद की सड़कों पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खुद डीएम अलंकृता पांडे अपनी गाड़ी से उतरकर ट्रैफिक को कंट्रोल करने लगी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सोमवार को जहानाबाद डीएम अलंकृता पांडे अपने ऑफिस जा रही थी, तभी उनकी नजर लचर ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ी। फिर क्या था, डीएम मैडम तुरंत गाड़ी से उतर गयी और खुद से ही ट्रैफिक कंट्रोल करने लगी। ट्रैफिक नियमों में लापरवाही के चलते उन्होंने वहाँ मौजूद ट्रैफिक स्टाफ की भी जमकर क्लास लगाई। इतना ही नहीं, उन्होंने यातायात नियमों का पालन न करने वालों के चालान भी कटवाए। वहीं कई गाड़ियां भी जब्त की गयी। तो चलिए जानते हैं कि कौन है डीएम अलंकृता पांडे, जिनके काम करने के अंदाज की खूब तारीफ हो रही है। कौन है डीएम अलंकृता पांडे? आईएएस अलंकृता पांडे की सोच जितनी शानदार है, उतनी ही प्रेरणादायक है उनकी सक्सेस स्टोरी। उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली अलंकृता पांडे 2016 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और मौजूदा समय में वो बिहार के जहानाबाद की डीएम के पद पर हैं। अलंकृता पांडे को शुरुआत में वेस्ट बंगाल कैडर अलॉट हुआ था। आईएएस अलंकृता के यूपीएससी का सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा। पहली ही कोशिश में पास किया यूपीएससी एग्जाम। साल 2014 में अलंकृता ने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी का फैसला किया, लेकिन इसी दौरान वो डिप्रेशन की मरीज हो गईं। लेकिन बावजूद इसके वो डिप्रेशन से लड़कर न सिर्फ बाहर आईं, बल्कि उन्होंने साल 2015 में पहली ही कोशिश में यूपीएससी परीक्षा पास कर 50वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की थी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए अलंकृता रोजाना 8 घंटे पढ़ाई किया करती थी। यूपीएससी एग्जाम से पहले आईटी कंपनी में करती थी काम। अलंकृता पांडे ने प्रयागराज से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वो यूपीएससी एग्जाम देने से पहले बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में काम किया करती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को कामयाबी का मंत्र देते हुए बताया था कि जब वो पढ़ाई करने बैठती थी और किसी तरह की परेशानी महसूस होती थी तो वो कागज पर आईएएस की तैयारी क्यों शुरू की ये लिखती थी। इससे वो अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूल पाती थी। इंटर कैडर तबादले के लिए करना पड़ा संघर्ष। बता दें कि शुरुआत में पश्चिम बंगाल कैडर में नियुक्त अलंकृता को आईएएस अंशुल अग्रवाल से शादी के बाद बिहार में इंटर कैडर ट्रांसफर मिला। इंटर कैडर तबादले के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट और बाद में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा था। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार की तरफ से कैडर बदला गया था। इंटर कैडर ट्रांसफर के लिए उन्हें 2 साल से ज्यादा वक्त तक स्ट्रगल करना पड़ा। आईएएस ऑफिसर अलंकृता पांडे की सक्सेस स्टोरी न सिर्फ उनकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाती है, बल्कि लोगों को चुनौतियों से निपटने और उन पर विजय हासिल करने की भी प्रेरणा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।